जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो जलसों की इजाज़त हुकूमत सही तरीके से नहीं दे रही या नेक टाइम पे इजाज़त देती है, फिर जो कंडीशंस लगा दी जाती हैं उनमें जलसा करना बड़ा मुश्किल होता है। अब जो तहरीक इंसाफ जलसों से एकदम अचानक आगे निकल कर एहतजाज की तरफ बढ़ गई है, इसके ऊपर बात करते हैं। महेंद्रपाल साहब, आपने संजानी जलसा कर लिया, ठीक है, आपको गवर्नमेंट ने तंग किया, आपने लाहौर जलसा किया, आपको इजाज़त लेट मिली, आपको काना मवेशी मंडी की जगह दी गई, हुकूमत ने हर्डल्स क्रिएट की, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने जलसे कर लिए। अब पिंडी में पहले जलसे के लिए आप लोगों ने दरख्वास्त दी, फिर वापस लेकर अब आप कह रहे हैं कि जी नहीं, हम एहतजाज करेंगे। जी देखें, जब हम एहतजाज इसलिए हम जा रहे हैं कि जब हम एक डीसी से हम इजाज़त मांग रहे हैं उससे एक प्रॉपर तरीके से, तो हमें इजाज़त क्यों नहीं दी जाती? देखिए, हमारा जमहूरी हक़ है, वो हमें इजाज़त दें और हम अपने तरीके से वहाँ पे अपने बेहतर तरीके से हम वहाँ पे जलसा करें। उनका काम है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, उनका काम है हमारी इंतज़ामात को देखना। एक तो वो हमें इजाज़त नहीं दे रहे, जब हम कोर्ट में चले गए तो वहाँ पे भी वो हर्डल क्रिएट कर रहे हैं, तो हम भी मजबूर हैं कि अगर वो हमें इजाज़त नहीं दे रही तो हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। जब हमने एहतजाज का फैसला किया, अब इन्होंने जी जो है आर्टिकल 144 लगा दिया, और आपने देखा हो कि ये कोई आज से नहीं हो रहा। ये जब हमने जनवरी 2023 में पंजाब और केपी की हुकूमतें हमने जब है डिज़ोल्व की हैं, नए इलेक्शन की तरफ गए हैं, तो ये तो इन्होंने बजरिया निगरान हुकूमत भी ये कुछ करवाया है। क्या मोहसिन नकवी ने पंजाब के अंदर 144, जब हम एक रैली निकालना चाह रहे हैं तो 144 लगा देते थे, वहाँ पे हमारी रैलियों के ऊपर हमले हो जाते थे पुलिस नहीं, लेकिन अभी भी आप लोगों को अगर डीसी ने परमिशन नहीं दी, आप लोगों को कोर्ट से परमिशन मिल गई, अब आप लोग कोर्ट भी चले गए, आपने वहां से भी दरख्वास्त। देखिए, वहां पे हमारी नहीं, वहां पे भी सुनवाई नहीं हो रही थी ना। पिंडी को देख के हम लियाकत बाग में मांग रहे हैं, वो अगर हमें कहते हैं कि ये आप रवात में जाके करें, तो ये तो तरीका नहीं है ना कि हम पिंडी शहर में करना चाह रहे हैं। पिंडी शहर में आवाम आराम से, पिंडी की आवाम आराम से आ सकती है। अब रवात में जाके आप करेंगे, अब अगर आप एहतजाज करेंगे तो आपके तो एहतजाज को गवर्नमेंट फैसिलिटेट तो नहीं करने लगी ना। तो हम तो उसमें भी तो नहीं कह रहे कि आप हमें फैसिलिटेट करें, लेकिन एक इजाजतनामा एनओसी देना उनका फर्ज है, उनका जमहूरी फर्ज है और हमारा जमहूरी हक है। लेकिन अगर वो हमें एनओसी नहीं देगी, हमारे लिए हर्डल क्रिएट करेगी, तो हम एहतजाज में जाएंगे। एहतजाज भी हमारा जो है जमहूरी और जमहूरी हक है। आपका एहतजाजी मतलब पिंडी के सिंपल सी बात है, वही हमारे पॉइंट है। हमारा जो मैंडेट है वो हमें मिलना चाहिए। हमें मैंडेट, देखिए आज फॉर्म 47 के जरिए इनको हुकूमत दे दी गई है, और ये जो है हमारे इलेक्शन में, अब देखिए पिछले दिनों 3 सीटें इन्होंने हमारी इसी तरह से की कि इन्होंने ठप्पे लगा के और हमारे जो रिजेक्टेड वोट बढ़ा के और उसको सीटें वो कर दी हैं। और जब चीफ जस्टिस से पूछा जाता है कि जी फॉर्म 45 होता है, वो कहे फॉर्म 45-47 क्या होता है? जिस चीफ जस्टिस को यही ना पता हो कि फॉर्म 45 और 47 क्या होता है और वो कैसे बनता है और उसके अंदर किस तरह से जो नंबर, मेहरबानी तुसी एहतजाजते रहो। तो जाहिर बात है, इस तरह की अदालतों में भी अगर हम जाएंगे और वहां से हमारे लिए हर्डल्स ही मिलेंगी, तो जाहिर बात हमने एहतजाज कर रहे हैं और हम क्या करें? नहीं तो अब फिर इसका मतलब है कि जलसों वाले मामला खत्म, अब आप लोग स्ट्रीट पे ही रहेंगे, रोड पे। देखिए, अगर हमें ये इजाजत देते तो हम जलसे ही करते, हम जलसों के जरिए ही आवाम को इकट्ठा करते, पब्लिक रैलीज करते। लेकिन आप लोगों दुनिया में के कुछ एहतजाज हैं जो आज तक गले पड़े हुए हैं आप लोगों के। देखिए, फिर दोबारा पिंडी में जाके देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, वो एहतजाज जो है हमारे पूरी पीटीआई की तारीख में सारे एहतजाज पुरअमन ही हुए हैं। वो जो 9 मई का जो इन्होंने किया, वो इन्होंने खुद ही करवाया। इमरान खान को गिरबान से पकड़ के एक वो किया और उसी आड़ में अपने ही बंदों से ये सब कुछ करवा लिया। हम कहते हैं ना कि जुडिशियल कमीशन बनाए और वीडियो सीसीटीवी लेके आए। अगर हमारे बंदों ने, अगर हमारे लोगों ने किया है, सीसीटीवी फुटेज लेके, बाकी फुटेजेस मौजूद हैं, तो बंदे तो उन वीडियोस के अंदर भी हसन न्याजी साहब भी नजर आ रहे हैं, बहरहाल और लोग भी नजर आ रहे हैं। जुल्फकार अली बदर साहब वो कह रहे हैं कि जब हमें जलसों की इजाजत नहीं दी जाएगी, हम लोग एनओसीज मांगते हैं, हमारी सुनवाई नहीं होती, हमारे साथ हुकूमत कोऑपरेट नहीं करती,
हमें जो है वो टाइमली एनओसीज नहीं दिए जाते, नेक्स्ट टाइम पे जाके हमें जलील करने की कोशिश की जाती है। हम लियाकत बाग में इजाजत मांगते हैं, हमें रवात में दी जाती है, मीनार पाकिस्तान में मांगते हैं इजाजत, हमें काना मवेशी मंडी फेंक दिया जाता है। तो फिर ऐसे में हमारे पास और तो कोई चारा नहीं बचता मास्टर इसके कि हम जलसे खत्म कर देते हैं, हम फिर सड़कों पर आ जाते हैं, एहतजाज करते हैं। तो आप समझते हैं कि ये पॉइंट ठीक है, अगर हुकूमत कॉर्नर करेगी इस तरीके से तो फिर और क्या चारा होगा इनके पास? सर इनके पास यही चारा है, ये जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हुए हैं इनकी पार्टी के, उनको चाहिए हुकूमत के साथ बैठ के बातचीत करके मसाइल का हल निकाले। क्योंकि अगर ये समझेंगे कि सड़कों पे आके एहतजाज करने से इनके मामलात हल हो जाएंगे, नहीं होंगे। अगर ये समझेंगे कि जोर जबरदस्ती करके कोई मामला हल हो जाएगा, नहीं होंगे। लेकिन ये तो समझते हैं कि हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो लेजिटिमेटी नहीं है। एक बहुत बड़ा स्टिग्मा 9 मई का जो इनके ऊपर लग गया है, जो ये कहते हैं कि जी जुडिशल कमीशन बना दें और ले आए। आपने अभी छोटी सी बात कर दी कि वहां पे एहसान नियाजी, वो इमरान खान के नहीं तो किसके भांजे थे, किसने कोर कमांडर की पैंट को पकड़ा हुआ था। बात कहने की ये है कि ये लोग जो है आंखें बंद करके ये ऐसे शो करते हैं जैसे हकीकत से पर्दे के ऊपर नहीं आना चाहते। ये कहते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इनको हकीकत पसंदाना होना चाहिए, अपनी गलती का एतराफ करना चाहिए। ना इनका लीडर गलती का एतराफ करता है। वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें और गाड़ियां बेचने से लेके, मुर्गी अंडों से लेके कशकोल नहीं उठाएंगे, इनका रस्तु अफलातून, इन्होंने IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर उसके बाद साल के 12 मौसम, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरी, और जो जर्मनी जापान की तरह। देखिए ये सारा प्रैक्टिकली जीरो लोग हैं। इनके पास ना तजर्बा है, ना कॉम्पिटेंसी है, ना कैपेबिलिटी है। ये अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। इनको चाहिए कि बैठ के अच्छी बात करें, अपनी गलती का इतराफ करें। 2006 में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, जिसमें शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये तय किया था जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीकाकार और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का। तो अभी बिलावल भुट्टो वैसे मेरा ख्याल है जुल्फिकार अली बदर साहब, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के मामले पर एज एन शायद इनको भी मसला नहीं है। इनको सिर्फ इसकी एक तो टाइमिंग का मसला है, ये जो टाइमिंग है उससे ये समझ रहे हैं कि ये लोग ग्रिल हो जाएंगे। देखिए मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, पॉइंट उठाना चाह रहा हूँ कि लीडर जो होता है वो टाइम से पहले आने वाले वक्त के बारे में समझता है। विजनरी लीडर होना चाहिए, ना कि आप ऐसा कौम को प्रॉब्लम में डाल दें, मामलात में डाल दें कि कौम उसके बाद फंसी रहे और प्रॉब्लम में रहे। आज देखें 9 मई के एक वाक़े से सारी तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो सियासी सूझबूझ रखते हैं, लेकिन उसके अंदर जो शरपसंद थे जिन्होंने आर्मी की, फौजियों की और दीगर सरकारी तंसीबात पे हमला करके इस इनके लीडर को भी उसको प्रोवोक करने पे, इमरान खान साहब के प्रोवोक करने पे, इंस्टिगेट करने पे उन शरपसंदों ने हमले किए और उसके बाद आज तक ये सारा मामला चल रहा है। इसी की वजह से शहर के अंदर इनको इजाजत देते हुए तमाम एजेंसियां, तमाम जो इंतजामिया है वो सोचती है कि अगर एक आधा वाकया और हो गया तो हम कहाँ खड़े होंगे, क्योंकि दुनिया यहाँ पे, दुनिया पाकिस्तान के अंदर देखती है। जो दुश्मन है पाकिस्तान का वो कहते हैं कि पाकिस्तान इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि उनको पाकिस्तान के ऊपर अब इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान को कमजोर कर सकती हैं और करना चाहती हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें, आप हमारे भाई हैं। आप पाकिस्तान को अगर समझते हैं कि पाकिस्तान आपका मुल्क है, तो फिर पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के लिए अपने सियासी जाती मुफाद से बालातर होके सियासी समझ बूझ अपनाएं और बैठ के बातचीत के जरिए मामलात का हल करें। ठीक हो गया। अगर यहाँ पे ठीक हो गया। जुल्फिकार भी मैं आपके पास आता हूँ। नईम करीम साहब, वैसे तो जुल्फिकार भी ने काफ़ी बातें कर दी, लेकिन मतलब यू आर रिप्रेजेंटिंग PMLN क्यों कॉर्नर कर रही है इस तरह तहरीक इंसाफ को? जो अगर आप अपने आप को इनकी जगह पर रखकर सोचें, आपको नहीं लगता कि अगर यही कुछ आपके साथ होता, इस तरह आप लोगों को ग्रिल किया जाता, तो आप लोगों के पास भी अल्टीमेटली यही रास्ते होते कि आप लोग सड़कों पर होते या फिर आप लोग चुप करके बैठ जाते? अली अदर भाई, बात ये है कि बात हम कर रहे हैं मैंडेट की ना।
अब मैंडेट जो बात कर रहे हैं वो अवाम का जो मैंडेट है ऑलरेडी लोग लेके आ चुके हैं। अब उस मैंडेट को ये चाहते हैं कि फिर अवाम में जाएं और फिर अवाम से लेके आए, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए अदारे हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आपके पास कोर्ट हमारे पास बनी हुई है, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट मौजूद है जिसमें लोग जा रहे हैं और इन्हीं कोर्ट्स के वो फैसले हैं जो इनकी सीटों के वादे से भी आ रहे हैं कि मतलब जो फैसला इनकी फेवर में आता है उसमें कोर्ट को मान लेते हैं कि ये कोर्ट सही फैसला दे रही है, हक में दे रही है। जो इनके हक में नहीं आता उसको कहते हैं सर आप लोग भी यही कुछ करते हैं यही कुछ आप लोग ये मकाफाते अमल है ना सर। बात है ना कि आज अगर पंजाब हुकूमत अपने इंतजाम के मूड को देखते हुए, अपने हालात को देखते हुए या उसको देखते हुए ये सारे इंतजाम करी, ये देखें जो चला रहा होता है, जो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, जो उनकी जो लोकल बॉडीज बैठी हुई, तो वो उन्होंने देखना है कि पंजाब ने इनको कहाँ पे जगह देनी है। देखिए मैं पहले भी मैंने ये बात करना चाह रहा था बीच में रहा कि देखिए इनको लेवल ग्राउंड देना चाहिए, लेवल फील्ड जैसे कहने लेवल फील्ड होनी चाहिए, या बिल्कुल अपना जलसा करें, लेकिन पॉइंट हो ना कि या तो उनकी सुनी नहीं जा रही। मैं तो ये समझता हूँ कि इनकी सेनेट में भी सुनी जा रही है, मैं समझता हूँ पार्लियामेंट के अंदर भी इनकी बात सुनी जा रही है, हर जगह के इनकी बात सुनी जा रही है। वही बात करूँगा भाई वाली बात, अली बदर वाली बात, सॉरी माजरत चाहता हूँ, अली बदर वाली बात खत्म कर दी कि जो नेशनल इंटरेस्ट की बात है वहाँ पे हमें जो है ना इकट्ठा होना पड़ेगा। अभी ये जो अमेंडमेंट्स की तरफ हम जा रहे हैं, कहते हैं कि अमेंडमेंट्स भी जो है वो जो है हमें नहीं करनी चाहिए, टाइम सही नहीं है, लोग बुरे नहीं सर नहीं भाई ऐसा तो नहीं होता ना। आप मतलब कुछ स्कूल की क्लास तो थी नहीं कि जो 6 बजे खत्म हो जाएगी, जलसा है, आखिर लोगों ने दूर दराज से आना है, लोगों को आने में वक्त लगता है, फिर वहां पर भी आप लोगों ने जो कंटेनर्स लगाए, लोग वक्त पर फिर चाहते भी तो नहीं पहुंच सकते थे, तो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाना आपको याद पड़ता है कि इनसे पहले किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हो कि 6 बजे जलसा खत्म होना है और खत्म ना हुआ तो पुलिस स्टेज पे चढ़ के कहेगी जी कि बस खत्म जी, माइक बंद कर दो। इस दिन ये जलसा हो रहा था, जिस दिन शाम को ये हुआ था, मैंने पुलिस को स्टेज पे देखा था जाते हुए, लोगों को हटाते हुए स्टेज से। दैट इज रॉन्ग, ठीक है ना। जलसे में जब शुरू होते हैं तो फिर जब शुरू होता है वो रात तक भी चलता है। तो बात ये है कि अब यहाँ तो वो कानून जो नया उन्होंने पास किया है, जो पार्लियामेंट ने पास किया है, उसके मुताबिक उनको इजाजत दी गई है। उस जो नए कानून का भी रिसेंटली पास हुआ, आपको पता है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस है कि जी आपको अप्रूवल भी देनी पड़ेगी। नहीं लेकिन वो तो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक है ना जी, वो तो सिर्फ इस्लामाबाद की टेरिटरी की है। अब ये पंजाब हुकूमत की जो इंतजामिया है ये उसके फैसले हैं ना, लेकिन बात ये है कि मैंने वही बात करूंगा, आप उनको 6 बजे तक आपने टाइम दिया, बात नहीं हो रही, आवाम को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, रास्ते आपके खुले हुए हैं, ट्रैफिक खुली है, लोग एयरपोर्ट जा रहे हैं, लोग अपने मामला कर रहे हैं, हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, तो ठीक उनको टाइम दें आप। मतलब उन्होंने क्या कहा उसमें आके, अगर पुरअमन जलसा है जो कि उनका हक बनता है पुरअमन जलसा करने के, तो वो करें। अब हुकूमत अगर नो मेक की वजह से डरी हुई है या उसमें जो इदारे हमारे डरे हुए हैं वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी राय है कि उनको एक लेवल जो फील्ड है वो चलिए ये एक अच्छी चीज़ है कि आप कम से कम ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जानी चाहिए। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर ये मामला डिस्कस करेंगे। ये जो इलेक्शन कमीशन ने एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया मखसूस नशस्तों के मामले पर, और आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से भी अब एक जो नया बेंच तश्कील दिया है, कॉज लिस्ट आ चुकी है, 30 सितंबर को उसकी समाअत है। इन दोनों इशूज़ को ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। कहना चाहिए।